खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन में मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 29,065 हो गई। 961 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 7,678 नए केसेज रिपोर्ट। 59,343 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेज की शरह 12.93% रही। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,53,479 हो गई। दहशतगर्दों का पाकिस्तान के दिल लाहौर पर बुज़दिलाना वार। अनारकली में धमाका, बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 29 जख्मी। धमाके की जगह पर घड़ा पड़ गया, आग भड़क उठी, 8 मोटरसाइकिलें तबाह, करीबी दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस की मुद्दईयत में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। धमाके में जाँ बहक अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाशें लवाहिकीन के हवाले। लाहौर धमाके में फिरोजवाला के रमजान की नागहानी मौत से घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। 4 साल की बच्ची यतीम, वालिद राह तकते रहे और बेटे की मौत की खबर आ गई। वालिद को अपने घर लेकर देने का ख्वाब भी पूरा ना हुआ। टूरों का काम करता था, वो काम करने के लिए घर से गया था। सुबह हंसता खेलता गया था। बंदों ने बताया अभी वीडियो आई हुई है, धमाका हुआ है वहाँ पे। वही कमाने वाला था, वही कारीगर था। खानपुर का 15 साल नौजवान यासिर पी लाहौर धमाके की नजर हो गया। कुछ अर्सा पहले भाई को काम सिखाने लाहौर बुलाया। धमाके से कुछ देर पहले दुकान का सामान लेने अनारकली गया और धमाके का शिकार हो गया। नलक्का होटल से नारकली के निकली तो शॉपिंग करने के बाद बाहर निकल रहे थे। कराची से सैर के लिए लाहौर आया बच्चा अबसार भी धमाके में जिंदगी हार गया। अबसार 4th क्लास का तालिब इल्म था। वालिदैन जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। बच्चों के साथ घूमने अनारकली आए तो अचानक धमाका हो गया। बच्चे के मामू की नियो न्यूज से गुफ्तगू। एक मोटरसाइकिल खड़ी करके दूसरी तरफ एक बंदा भागा है और उसके साथ ही फौरन धमाका, बड़ा तेज धमाका हुआ। सिलेंडर का धमाका नहीं है, इतनी आवाज नहीं होती। हमने देखा कि बहुत शदीद किस्म का धमाका हुआ और आग भड़क उठी। धमाके से क़यामत सुगरा के मनाजिर, हर तरफ चीखो पुकार, भगदड़ मच गई। धुएं के बादल छा गए। जख्मियों पर जो बीती सब बता दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक आदमी आया, मोटरसाइकिल खड़ी की, उसके जाते ही धमाका हो गया। सदर वज़ीर आज़म की लाहौर धमाके की शदीद मज़म्मत। अमवात पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों का हर मुमकिन इलाज की हिदायत। दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। इमरान खान का हुक्म, पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है हम दुश्मन अंजाम से बच नहीं सकते। चौधरी बरादरान की भी धमाके की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी का तो खतरा था। 3 दिन पहले इन्होंने इस्लामाबाद में किया और एक पुलिस वाले को शहीद किया और 2 इनके लोग मारे गए। और ये कोयटा, पेशावर और लाहौर, इस्लामाबाद के थ्रेट्स थी और तमाम अदारे अलर्ट थे, लेकिन इसके बावजूद ये कामयाब हो गए। लाहौर, कोयटा, पेशावर में दहशतगर्दी का खतरा था। तमाम इदारे अलर्ट थे, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब हो गए। कलादम टीटीपी के साथ सीज फायर खत्म हो चुका, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। धमाका किसने कराया, तफ्तीश जारी है। शेख रशीद की नियो न्यूज से गुफ्तगू। अनारकली जैसे पुरहुजूम इलाके में धमाका होना इंतहाई अफसोसनाक है। मरियम नवाज का ट्वीट, दहशतगर्दी का आफरीत काबू से बाहर होता जा रहा है। इमरान खान किसी बहरान पर काबू पाने के अहल ही नहीं। बिलावल भुट्टो की भी शदीद मजम्मत। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की नहली खुलकर सामने आ गई। फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल, हुकूमत सिक्योरिटी के महाज पर भी नाकाम हो गई। सिराजुल हक का बयान। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू में घर में आग लगे 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक, माँ बाप और 3 बच्चे जख्मी हो गए। जनरल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू जरा के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।
पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से गोजरा, मोटरवे M5 गुड्डू से रहीम यार खान तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर हजरात से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और वबाई अमराज से मुतल्लिक तबादला ख्याल। इमरान खान ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के काम को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का शेड्यूल जारी। बाकी अजला में पोलिंग 27 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 7 से 11 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 फरवरी को जारी। 28 फरवरी को निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो चेयरमैन निजकारी कमीशन के ओहदे से मुस्ताफी। बतौर वजीर निजकारी खदमात सर अंजाम देते रहेंगे। वजारत निजकारी का एलामिया। किसानों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी आज लाड़काना और साहिवाल में ट्रैक्टर मार्च करेगी। खाद का बहरान बदस्तूर बरकरार, किसान परेशान। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। बल्दियाती कानून के खिलाफ हसन स्क्वायर पर खवातीन का एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज 22 रोज से जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इतवार को सिंध असम्बली के बाहर जलसे का ऐलान। बयान हल्फी केस में राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्मायद। अदालत का सहाफियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम न करने का फैसला। हमारा साकिब निसार या किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। जो बयानिया बनाया गया वो बता दें हमारे कौन से ऑर्डर पर फिट आता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। राना शमीम का सेहत जुर्म से इनकार, कहा केस का मुकाबला करूंगा। नूर मुकदम कत्ल केस मुलजिम जाहिर जाफर का ड्रामा नाकाम। कोरोना फंड्स में बड़ी करप्शन की गई। नून लीग का इल्जाम। विफाक ने 40 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब 78 करोड़ की करप्शन की। ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड मांगता रहा। विफाक और सूबाई हुकूमत ने फराहम नहीं किया। काबीना ने अपने ही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, कहा हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी, आटा बिजली चीनी सब में पैसे खाए। कोरोना से दुनिया की मैशत बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तानी मैशत ने तरक्की की। विफाकी वजीर असद उमर का दावा, कहा 2 हफ्तों में ऑपोजिशन के 2 बयानी आए। दोनों बयानिए जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन पर बहुत तरस आता है। वो असेंबली में शिकस्त खोरदा लग रहे थे। आसिफ जरदारी की फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी के मार्च में शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग नून समेत दीगर पीडीएम जमातों को भी कायल करने की अपील। साबिक सदर ने कहा अपोजिशन जमातों के अलग अलग एहतजाज से हुकूमत को फायदा होगा। मौलाना की पीडीएम सरबराही इजलास में तजवीज़ पेश करने की यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही से 4 बार एमपीए रहने वाले महर नवाज खान भरवाना और महर अली नवाज भरवाना की मुलाकात। महर नवाज खान भरवाना का पीटीआई छोड़कर काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बल्दियाती इलेक्शन में पूरी कुव्वत के साथ उतरेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। गर्दशी कर्जे में सालाना 30 अरब रुपए कमी आ रही है। मईशत में बेहतरी का रुझान बरकरार रखेंगे। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का अंदाजा है। वजीर तवानाई हमाद अजहर और तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची बंदरगाह पर फंसे जहाज को निकाल लिया गया। MSC एमली टूर्नामी जहाज गुज़िश्ता रोज बंदरगाह के चैनल पर खराब हो गया था। जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन में चेयरमैन KPTP मौजूद रहे। वफाकी वजारत तालीम का बड़ा इकदाम। सरकारी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस के लिए बस्ते खत्म कर दिए।
फ्री बैग्स प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा, मुल्क भर में फैलाया जाएगा। किताबों का एक सेट घर और एक स्कूल में रखा जाएगा। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। तंजीम के रुकन ममालिक पहली बार एक साथ यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत करेंगे।